वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो nth ऑर्डर की होती है उसका जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखा है द nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस p1 n minus 1th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस p2 n minus 2th derivative of y with respect to x and so on pn y equals to x. Here p1, p2, pn and x are functions of variable x only. X is independent variable. Now the general solution of this equation is given by complementary function and particular integral. Here the complementary function is given by c1 y1 plus c2 y2 plus cn yn and the particular integral is v. So अब हम यहाँ पे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. So method of solving linear differential equation of nth order with constant coefficients. हमने देखा कि इससे पहले जो हमने इक्वेशन देखा था यहाँ पे p1, p2, pn ये सभी फंक्शंस ऑफ x होते हैं, बट हम यहाँ जो इक्वेशन देख रहे हैं उसमें a1, a2, an है जो constant coefficients हैं. These are constant but not the function of x. So ये जनरल इक्वेशन है एफ डी वाई. एफ डी स्टैंड्स फॉर सम फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल्स टू nth डेरिवेटिव ऑफ y. यहाँ पे हमने कैपिटल डी यूज किया है जिसे डी वाई बाय डी एक्स के प्लेस पे हमने कैपिटल डी कर दिया है. लाइक डी इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. सो द nth डेरिवेटिव इज रिटन एज डी पावर n प्लस a1 d n minus 1 y means n minus 1th derivative of y plus a2 n minus 2th derivative of y and so on till an y equals to 0. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर का विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. इसको सॉल्व करने में जो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो अब हम स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज राइट the auxiliary equation fm equals to 0. auxiliary equation लिखते टाइम आपको ऐसा करना होता है कि इस y को लीव कर देना होता है एंड d जहां डेरिवेटिव्स हैं उसके प्लेस पे हम एक कांस्टेंट m ले लेते हैं. ओके, m यू कैन टेक इट एज पर योर चॉइस. m ले लीजिए, लैम्डा ले लीजिए, दैट इज अप टू यू ओनली. हमने यहाँ पे m यूज किया है. ओके तो यहाँ ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसको आप इजीली फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और रूट्स फाइंड कर सकते हैं. सो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है राइट द ऑक्सिलियरी इक्वेशन fm इक्वल्स टू 0. इसमें सिंपली आपको d के प्लेस पे m लिख देना है और y नहीं लिखना है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज सॉल्व द auxiliary equation and find roots. अब हम इस auxiliary equation को solve करेंगे, इसको factorize करेंगे और फिर उसके roots find करेंगे. अब नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे हम इसका आंसर डिसाइड करते हैं. सो यहाँ पे डिफरेंट केसेस अराइज होंगे कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, डिफरेंट है. उन के बेसिस पे हमने डिफरेंट केसेस यहाँ कंसीडर किए हैं. सो फर्स्ट केस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ n डिफरेंट रियल रूट्स हैं और उनको हमने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n ले लिया है. So alpha 1, alpha 2, alpha n are n real and different roots. Then the solution is given by y is equals to c1 e raised to the power alpha 1 x plus c2 e raised to the power alpha 2 x plus cn e raised to the power alpha n
x। यहाँ पे c1, c2, cn सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। नाउ केस 2, रूट्स आर रियल, लेट इट बी अल्फा, एंड रिपीटेड r टाइम्स। यहाँ जब रूट्स रिपीट हो रहे हैं मीन्स अल्फा आपको रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स सेम रूट मिलता है, तब इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x plus c3x square and so on till cr x raised to the power r minus 1 e raised to the power alpha x। अब मान लीजिए आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स मिलेंगे आपको और वो दोनों ही रूट्स इक्वल हुए तो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 plus c2x multiplied by e raised to the power alpha। सिमिलरली आपके पास यदि इक्वेशन जो है उसके सोल्यूशन में आपको 3 इक्वल रूट्स मिलते हैं, देन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 plus c2x plus c3x square e raised to the power alpha x। तो जितने रिपीटेड रूट्स हैं उतने टाइम हमें ये टर्म लिखना होता है। नाउ केस 3, रूट्स आर इमेजिनरी। सपोज कि रूट्स इमेजिनरी हैं तो इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। हमने यहाँ कंसीडर किया है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स हैं जो r टाइम्स रिपीट होते हैं। ओके इस केस में सॉल्यूशन होगा y is equals to e raised to the power alpha x। Alpha is the real part of the imaginary roots and inside the bracket p1 plus p2x plus p3x square plus pr x raised to the power r minus 1 cos beta x। यहाँ पे p1, p2, p3 अगेन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लस q1 plus q2x plus q3x square plus qr x raised to the power r minus 1 sin beta x। ओके नाउ केस 4 अराइज होता है कि रूट्स इमेजिनरी तो हैं बट रिपीटेड नहीं है, सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। सो लेट अस कंसीडर दैट the roots are alpha 1 plus minus iota beta 1, alpha 2 plus minus iota beta 2 plus alpha 3 plus minus iota beta r, alpha 3 plus minus iota beta 3 and so on alpha r plus minus iota beta r। ये सभी रूट्स इमेजिनरी हैं और डिफरेंट रूट्स हैं, तो इस केस में y हो जाएगा e raised to the power alpha 1x c1 cos beta 1x plus c2 sin beta 1x। Next plus e raised to the power alpha 2x c3 cos beta 2x plus c4 sin beta 2x। अगेन यहाँ पे c1, c2, c3, c4 these all are arbitrary constants। इसी तरह से जब हम कंटिन्यू करते चलेंगे तो लास्ट टर्म क्या होगी, बिकॉज यहाँ पे जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, r डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं हमें, तो लास्ट टर्म होगी e raised to the power alpha r x। और ये जो हमने कांस्टेंट्स लिखे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जस्ट उसमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगा दिया है। ये c1 c3 है मींस ऑड टर्म्स है, सो यहाँ हमने लिखा है c2r minus 1 cos beta r x plus c2r, बिकॉज यहाँ c2 c4 इवन टर्म्स आ रही हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, इसीलिए यहाँ पे c2r लिखा है sin beta r x। यहाँ सारे c1, c2 डॉट 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 cr सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं।
तो इस तरह से डिफरेंट रूट्स के बेसिस पे हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले रूट्स कैलकुलेट करने होते हैं, रूट्स के नेचर के बेसिस पे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है। ओके, now in the next lecture we'll discuss some example based on this linear differential equation with constant coefficients.